श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है कार्तिक मास की सबसे बड़ी देव उठनी एकादशी। और माता बहनों, यह वह एकादशी व्रत है जो कार्तिक मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी देव उठनी एकादशी व्रत है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनें, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो माताओं, इस शनिवार कार्तिक मास देव उठनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 नवंबर शनिवार देव उठनी एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक देव उठनी एकादशी के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस शनिवार कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत महत्व होता। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार देव उठनी एकादशी का। तो अब इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और
शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये दोनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 5 लौंग हरी मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है ये सबसे खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा जब हम माता का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा होता है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया,
कि वो व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय है, इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो अभी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है, ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने, आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये उपाय कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वो भी आपको यहां पर लेना है। अब इसे लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप ये उपाय करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाए। चाहे तो दरवाजा लॉक कर ले जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु है, फिर आप उसका नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखे, काले रंग का जो भी आपने कलाम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सके। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से ये उपाय आपको नहीं करना है। छेद करने के लिए सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर लौंग को गाड़ते समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ते जाना है, और आपके शत्रु 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 हर लौंग को गाड़ते समय बोलना है, 5 बार बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है, हे मां लक्ष्मी शत्रु की नाश हो, हे मां लक्ष्मी शत्रु की विनाश हो, इतना आपको बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देवी मां से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर, या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए, ठीक है ना। अपने घर से थोड़ी दूर पर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप अपने घर बिना पंडित जी को बुलाए भी स्वयं कैसे तुलसी विवाह करा सकते हैं। साथ ही तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि जानेंगे।
साथ ही ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमें कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली है। साथ ही तुलसी विवाह होने के बाद जो सामग्रियां बचेगी उनका आपको क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो भक्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो महाराज ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में जहाँ भी तुलसी विवाह करने वाले हैं उस स्थान को आपको अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। इसके बाद आपको एक पाटा या चौकी रख लेना है और इसी के ऊपर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। अब महाराज इस चौकी पर आपको एक पीला कपड़ा बिछा देना होगा और इस तरह से आपको चौकी तैयार कर लेना है। अब महाराज आपको जहां भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ गमले में, तो ये गमला आपको उठा करके आपने जहां भी चौकी लगाई हुई है उसी के पास तुलसी जी का गमला रख देना होगा। अब महाराज इसके बाद आपको तुलसी जी के पौधे के पास या तो रंगोली बना लेना है या आपको आटे और हल्दी से चौकपुर लेना होगा। अब महाराज चौकपुरने के बाद आपने जो पटिये पर पीला कपड़ा बिछाकर चौकी तैयार की थी उसी चौकी पर आपको शालिग्राम भगवान को विराजमान करना है। अब महाराज ध्यान दीजिए, यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आपको उनका श्रृंगार करके उन्हें चौकी पर विराजमान कर देना है, और यदि नहीं है तो आप शालिग्राम जी के स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा भी चौकी या पटिये पर विराजमान कर देना है। अब महाराज इसके बाद आपको करना है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए पाटे के सामने ही आपको थोड़े से तिल का आसन देना है जमीन पर। अब महाराज इसके बाद आपको एक लोटे में जल भरकर, यह लोटा आपने जो चौकी के सामने तिल का आसन दिया था उस पर रखना है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले एक सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और सफ़ेद तिल डालनी है। साथ ही फूल डालने के बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं और इन्हें आपको इस लोटे के चारों तरफ गोलम गोल रूप में लोटे के अंदर सजाने हैं। अब महाराज इसके बाद एक नारियल आपको इस लोटे या कलश पर रख देना होगा। तो महाराज इस तरह से कलश स्थापना पूरी हो जाती है। अब ये कलश आपको चौकी के सामने रखना है। अब महाराज इसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना करना है। गणेश जी की स्थापना करने के लिए उनकी कोई छोटी सी मूर्ति या तो कोई फोटो जो भी आपके पास हो वह शालिग्राम जी के पास में चौकी के ऊपर आप रख दीजिएगा, क्योंकि महाराज किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले या विवाह भी होता है तो हमें गणेश जी का सबसे पहले आवाहन करना होता है। तो महाराज पूजन शुरू करने से पहले आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज हम जो है तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। अगर इस तुलसी विवाह को कराने में हमसे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए तुलसी विवाह शुरू करना है। तो महाराज आपको एक अन्य जल से भरा लोटा करेगा भी अपने पास जरूर रखना है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल लेकर सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क देना है, यानी कि आपको सभी को भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को और तुलसी माता को और भगवान गणेश को भाव रूप से स्नान कराना होगा। अब इसके बाद आपको एक मिट्टी का शुद्ध घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है और यह दीपक आपको शालिग्राम जी के सामने प्रज्वलित कर देना है फूलों या तिल का आसन देकर। अब महाराज इसके बाद हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी का तिलक करना है रोली या कुमकुम से, फिर आपको गणेश जी को जनेऊ या कलावा समर्पित करना है और इसके बाद आपको भोग के रूप में जो भी मिठाई आपने बनाई है या आप लेकर के आए हैं उसका भोग आपको गणेश जी को लगाना है। अब महाराज गणेश जी की पूजन करने के बाद आपने जो कलश स्थापना की थी उसका भी पूजन करना है। तो सबसे पहले आपको कलश को तिलक करना है रोली कुमकुम से, उसके बाद आपको तिल समर्पित करना है, फिर आपको कलश पर मोली बांधना है या समर्पित करना है, इसके बाद फूल चढ़ाना है और इस प्रकार से आपको कलश का भी पूजन कर लेना है। अब महाराज इसके बाद जो तुलसी विवाह कराया जाता है इसमें कुछ रस्में भी कराई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको हल्दी की रस्म करना है, जिसके लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में सूखी हुई हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर और उसे गीला कर लेना है और थोड़ी थोड़ी सी हल्दी जो है आपको शालिग्राम जी को 5 बार लगा देना है। तो आपने फोटो ली है या प्रतिमा ली है तो आपको उस पर 5 बार हल्दी टच करा देना है और फिर वही हल्दी 5 बार तुलसी मैया जी की पत्ती पर या डगाल पर जो है यहाँ पर आपको लगा देनी है। अब महाराज अगली रस्म जो की है मेहंदी रस्म, तो इसके लिए आपको या तो कोण वाली मेहंदी या सूखी पाउडर वाली मेहंदी लेना है और इसके अंदर पानी मिलाकर 5 बार यही मेहंदी शालिग्राम जी को लगाना है। फिर उसके बाद वही मेहंदी जो है तुलसी मैया को भी 5 बार आप लोगों को लगा देना है।
अब महाराज इसके बाद आपको चंदन से शालिग्राम जी का तिलक करना है और रोली कुमकुम से तुलसी माता का तिलक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सफ़ेद तिल शालिग्राम जी को समर्पित करना है और तुलसी मैया जी को भी समर्पित करना है। अब महाराज इस दिन चावल का आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इस दिन एकादशी होती है तो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद जनेऊ या कलावा आपको शालिग्राम जी को समर्पित करना है और तुलसी मैया जी को आपको चुनरी उड़ानी है। तुलसी मैया जी का जो पौधा होगा उसके ऊपर आप लोगों को चुनरी उड़ा देनी है। अब महाराज इसके बाद में आपको 2 माला लेना है वरमाला की रस्म के लिए। तो महाराज एक माला को जो है तुलसी जी को आपको पहनाना है। अब महाराज पहनाना कैसे है? तो सबसे पहले जो है एक माला को तुलसी जी को छुआकर आपको उस माला को शालिग्राम जी को पहना देना है। फिर दूसरी जो माला होगी वो माला शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी को आपको पहना देना है। उसके बाद महाराज आपको तुलसी जी को श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो चढ़ाना है, जैसे कि चूड़ियाँ, बिछिया और जो भी श्रृंगार की सामग्री जो आप चढ़ा सकते